प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी प्रॉब्लम्स। अब यूरिन बार बार क्यों आता है, या जलन हो रही है आपको यूरिन पास करते हुए, यूरिन आ ही नहीं रहा है, इसके साथ एसोसिएटेड कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो कि खतरनाक हैं, जो कि अलार्मिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर देखा जाए तो आपने फील किया होगा कि इवन हमल के शुरू में ही आपको यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से कुछ ऐसी हैं कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हैं, जिसमें क्या है, यूरिन का बार बार आना। अब यूरिन बार बार क्यों आता है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि अगर आप वुमेन की एनाटॉमी देखें तो उसमें जो यूट्रस है उसके बिल्कुल आगे ब्लैडर है, यानी मसाना यूट्रस के बिल्कुल आगे है। तो जैसे जैसे यूट्रस का साइज बड़ा होता जाता है तो मसाने पे प्रेशर पड़ता है। उससे क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है तो जब थोड़ा सा भी यूरिन प्रोड्यूस होता है ब्लैडर के अंदर, तो आपको लगता है कि अब वो प्रेशर की वजह से आपको यूरिन पास करना है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब इसके साथ एसोसिएटेड कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो कि खतरनाक हैं, जो कि अलार्मिंग है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। वो क्या है कि एक तो पेनफुल है आपका, कि आप यूरिन पास करते हुए आपको दर्द हो रही है, या जलन हो रही है आपको यूरिन पास करते हुए, यूरिन आ ही नहीं रहा है, और कई दफ़ा साथ में ब्लीडिंग भी होती है। और जो सबसे जो एक खतरनाक अनदर सिम्टम है वो है साथ में फीवर हो जाना। जब ये पांचों सिम्टम्स इकट्ठे हो पाए जाते हैं तो इसमें आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको आम जबान में आप लोगों ने यूटीआई का नाम काफ़ी सुना होगा। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि यूटीआई की तरफ इशारा करते हैं, साथ में फीवर होना। अब कुछ ऐसे हैं कि अगर तो फीवर नहीं है और ब्लीडिंग नहीं है और आपको सिर्फ जलन और दर्द हो रही है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जिससे आप अगर अपना वाटर इंटेक बढ़ा लें, 12 से 14 ग्लास पानी अगर आप दिन में पीते हैं, तो आपको बहुत आराम से इन सिम्टम्स से रिलीफ मिल सकता है, अगर इन्फेक्शन नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, अगर इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अब एक और चीज़ भी है कि ब्लीडिंग जब यूरिन में आती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो यूरिनरी ब्लीडिंग ही हो, वो प्रेगनेंसी रिलेटेड भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब उसको आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ये काम आपकी डॉक्टर का है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे हिस्ट्री लेती हैं, वो इस चीज़ को डायग्नोज करती हैं, आपका एक यूरिन टेस्ट कराया जाता है और एक आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यूरिन का सैंपल देना भी आपको एक टेक्नीक के साथ देना है। मतलब ये नहीं कि आपको एक जार दिया जाता है तो आप उसमें इवैक्यूएट करके तो सैंपल दे दें। नेवर, ऐसा कभी मत करें। यूरिन का सैंपल आपने देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एरिया को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। थोड़ा सा यूरिन आपने पास करना है, जो मिड स्ट्रीम होगी आपने वो स्ट्रीम यूरिन जो जार है यूरिन में, यूरिन का जो सैंपल है वो उस जार में कलेक्ट करना है। वो एक्चुअली वो सैंपल होना चाहिए जिसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। तो उसमें उस टेस्टिंग में भी हमें पता चल सकता है कि ये इनको यूरिन इन्फेक्शन है। और दूसरा, जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो अगर तो ब्लीडिंग प्रेगनेंसी रिलेटेड हो तो उसमें आंवल से रिलेटेड हमें रीडिंग्स पता चलती हैं कि कई दफ़ा आंवल जो है वो अपनी जगह से थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई होती है, तो उस वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। तो कई दफ़ा वो ब्लीडिंग यूरिन के साथ मिल के आ जाती है, तो वो प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग है। अब उन सब की ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इम्प्रोवाइज्ड हैं, वो हम आपको बताते हैं। उसमें ये होता है कि आपने बेड रेस्ट करना है, आपको मेडिसिन दी जाती हैं, और अगर यूरिन में इन्फेक्शन आती है तो उसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसमें क्रैनबेरी जूस के जो है एक्सट्रैक्ट हम देते हैं, तेज़ाबियत से बचाव के लिए दवाई दी जाती है, और फिर एंड में वही चीज़ कि अपना वाटर इंटेक आपने बढ़ाना है। आई होप मैंने इस वीडियो में यूरिन रिलेटेड जो मसाइल हैं उनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत आराम से ये असेसमेंट हो सकेगी कि आया आपको वाकई यूटीआई है, या ये प्रेगनेंसी प्रेशर की वजह से आपको जो यूरिन है वो बार बार आ रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।